डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में सुनियो को देखते हैं जो अपने दोस्तों को एंशिएंट मैन के बारे में बता रहा होता है जिसे कल उसने म्यूजियम में देखा था और उसका नाम चाई गेंजियन था, जो बता रहा होता है कि हमारे पूर्वज बंदर में से इवॉल्व हुए थे और वो भी हमारी तरह ही रहा करते थे, लेकिन वो आज के ह्यूमंस की तरह सोशल नहीं थे। अब हम शिजुका को देखते हैं जो नोबिता से कह रही होती है कि काश हम उन्हें देख सकते। उसके बाद नोबिता डोरेमोन के पास जाकर उसे टाइम मशीन यूज करने का कहता है और उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं 40,000 पहले समय में जाने के लिए। और उस समय में आइस एज होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए डोरेमोन उन दोनों पर एडेप्टेशन गन का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो लोग एंशिएंट लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर नोबिता का सामना एक प्राचीन मैन से होता है जो कि चाई गेंजन जैसा दिख रहा था। लेकिन जब ये नोबिता के फ्रेंड्स को नोबिता के साथ देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा कर वहाँ पर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है तो डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है ताकि वो उसकी भाषा समझ सके और वहाँ पर वो सब लोग उसे छुपकर देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जंगली जानवर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर कुछ लोग भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। और वहाँ पर एक सुनी गेंजन नाम का लड़का चाई गेंजन का मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम तो एक डियर को भी नहीं मार पाए। और तभी वहाँ पर एक नोबिको नाम की लड़की आती है और आकर सुनी गेंजन को कहती है कि हम लोग चाई गेंजन को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन सुनी गेंजन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही डरपोक है और इसे हम अपनी टीम में कभी भी शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब नोबिता और उसके दोस्त चाई गेंजन का पीछा करने लगते हैं तो वो लोग देखते हैं कि चाई गेंजन गुफा में बिल्कुल अकेला रह रहा होता है और उसने दीवारों में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होती हैं। और उसके बाद भी वो लोग चाई गेंजन का पीछा करने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि चाई गेंजन नोबिको को पसंद करता है। लेकिन सुने गेंजन चाई गेंजन का हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। नोबिता और उसके दोस्तों को ये देखकर बहुत बुरा लगता है तो वो चाई गेंजन की मदद करने का डिसाइड करते हैं। तो डोरेमोन अपना क्लोथ चेंजिंग कैमरा निकालता है और नोबिता को नोबिको बना देता है। और अब नोबिता चाई गेंजन के पास चला जाता है और उसे जाकर अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे राइनो नोबिको के पीछे पड़ेगा और फिर चाई गेंजन डोरेमोन के ग्लव्स की मदद से उस राइनो को हरा देगा, जिस वजह से वो सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। अब नोबिता की बात समझाने के बाद चाई गेंजन हंसने लग जाता है। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कुछ समझ आया भी है या नहीं, तो नोबिता उसे अब ग्लव्स दे देता है और अब वो दोनों राइनो के पास आ जाते हैं और नोबिता राइनो को गुस्सा चढ़ाने लगता है। और अब जैसे ही राइनो को गुस्सा आ जाता है तो वो दोनों गलत डायरेक्शन में भाग जाते हैं जहाँ पर सुनी गेंजन नहीं होता। और फिर नोबिता चाई गेंजन को ग्लव्स यूज करने का बोलता है, लेकिन चाई गेंजन ने ग्लव्स हाथ की जगह पैरों में पहन लिए थे। अब चाई गेंजन नोबिता को उठा लेता है और छलांग मारकर एक पत्थर के पीछे चला जाता है, जिस वजह से नोबिता की विग निकल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये तो नोबिको है ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ हम रियल नोबिको को देखते हैं जहाँ पर वो सच में खतरे में थी और उसके ऊपर एक राइनो अटैक करने वाला था। तो तभी चाई गेंजन एक बड़े से पत्थर को उठाकर राइनो के आगे फेंक देता है उसे रोकने के लिए। और वहाँ पर सुने गेंजन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर राइनो वहाँ से भाग जाता है और अब सुने गेंजन को पता लग गया था कि चाई गेंजन वाकई में ही ताकतवर है, इसीलिए वो चाई गेंजन को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब नोबिता और उसके दोस्त वापस अपने समय में आ जाते हैं तो वो लोग टीवी में देखते हैं कि हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक केव को डिस्कवर किया था जिसमें नोबिता और उसके फ्रेंड्स की पेंटिंग बनी हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो डोरेमोन को बताता है कि मैं इस बार भी जल्दी थक जाऊंगा और वो लोग आगे निकल जाएंगे। तो फिर डोरेमोन एक पेपर फ्लाइंग स्कार्फ नाम का एक गैजेट निकालता है। तो फिर डोरेमोन उसे दिखाता है कि ये देखो ये कितना हल्का है और ये कैसे हवा में उड़ता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि इसे बस तुमने अपनी बॉडी में लपेट लेना है जिससे कि तुम बहुत हल्का महसूस करोगे। तो नोबिता टेस्ट करने के लिए उसे लपेट लेता है, लेकिन वो उसे थोड़ा ज्यादा ही यूज कर लेता है, जिस वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। अब शाम हो जाती है और नोबिता सुबह ट्रिप में जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है और वो डोरेमोन को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे जहाँ नोबिता अपने दोस्तों के साथ बस से उतर रहा होता है और फिर शिजुका उन्हें बताती है कि हमें यहाँ जंगल से जाते हुए वहाँ ऊपर तक जाना है। तो जियान देखता है कि सुनियो के पास बहुत बड़ा बैग है तो वो सुनियो से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तो वो जियान को बताता है कि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट खाना है। और फिर ये दोनों नोबिता को देखते हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। तो ये दोनों
दोनों उससे पूछते हैं कि क्या नोबिता तुम ऊपर तक चढ़ पाओगे। और फिर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर नोबिता बहुत ही तेज चल रहा था, जिससे जियान और सुनियो जेलस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नोबिता से हारना नहीं था। और फिर ये लोग भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन ऊपर चलते चलते एक जगह पर आकर रुकते हैं, जहाँ पर नोबिता कहता है कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना डोरेमोन। फिर जियान और सुनियो भी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और वो दोनों बहुत थके हुए दिख रहे थे, लेकिन वो दोनों फिर भी आगे चले जाते हैं और नोबिता से कहते हैं कि देखना हम दोनों ही सबसे पहले ऊपर पहुँचेंगे। और फिर शिजुका भी वहाँ पर आ जाती है और नोबिता उसके बैग में भी वो पेपर को डाल देता है, जिस वजह से शिजुका भी काफी हल्का महसूस कर रही थी। अब वो तीनों बिना थके माउंटेन की चढ़ाई आराम से कर सकते हैं। और अब ये तीनों जियान और सुनियो के पास से काफी तेजी से गुजरते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। आगे पहुंचकर अब रास्ता दो तरफ जा रहा था और उन्हें पता नहीं था कि अब उन्हें किस तरफ जाना है। तो सुनियो उन्हें गलत रास्ते पर भेजने के लिए जियान को झूठ बताता है कि अब हमने राइट तरफ जाना है, और वो तीनों बिना सोचे राइट वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक था। और फिर वो लोग एक टूटे हुए ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। तो तभी नोबिता को एक आइडिया आता है और वो उनसे कहता है कि क्यों ना हम इस ब्रिज को पार करने के लिए उस पेपर गैजेट का इस्तेमाल करें, जिससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं। और फिर वो लोग आसानी से उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जियान और सुनियो अपने भारी सामान को पकड़कर बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। तो फिर सुनियो जियान को कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि अभी खाना खा लेते हैं ताकि हमारा बैग थोड़ा हल्का हो जाए। और फिर वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ शिजुका, नोबिता और डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ते से जा रहे थे। और अब वो लोग एक खाई पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जिस जगह उन्हें जाना था वो तो पहले से भी ज्यादा काफी दूर नजर आ रही है। और फिर उन्हें पता लगता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके थे। तभी नोबिता एक बर्ड को उड़ते हुए देखता है, तो अचानक से उसे फ्लाइंग पेपर यूज करने का आइडिया आता है, जिसकी मदद से वो आसानी से उड़ पा रहा था। अब वो तीनों उड़ते उड़ते और खूबसूरत नजारा एंजॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वहीं हम जियान और सुनियो को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थक चुके थे, जिस वजह से उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो वो दोनों वहीं पर ही बैठ जाते हैं और नोबिता पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया था। लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं होता कि वो लोग उड़ते उड़ते अपनी डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद हम जियान और सुनियो को देखते हैं, जो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और उन्हें लग रहा था कि वो लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारी पेपर्स की बनी हुई बर्ड्स दिखाई देती हैं। तो वो लोग देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। और फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग सुनियो के घर में क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर शिजुका बुक में देखती है कि एक बहुत ही प्यारा चॉकलेट का एक घर बना हुआ था। तो वो उनसे कहती है कि काश हम भी ऐसा घर बना सकते। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट कैंडी हाउस मशीन निकालता है और फिर वो सभी मिलकर इंग्रेडिएंट्स को उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। तो फिर नोबिता उसे टेस्ट करता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अब डोरेमोन स्मॉल लाइट की मदद से उन सबको छोटा कर देता है और फिर सभी लोग डोरेमोन के गैजेट की मदद से चॉकलेट हाउस बनाने लगते हैं, जो कि केक, क्रीम और कुकीज का बना था। हाउस बनने के बाद ये लोग अब उसे डेकोर करने लगते हैं और अब आखिर में ये उसे डोर भी लगा देते हैं, जिसकी चाबी कैंडी से बनी थी। और फिर शिजुका हॉट लेमन वाटर से बने बाथ टब में नहाने लगती है। तो वहाँ डोरेमोन जेली की मदद से विंडो ग्लास बनाता है और उतनी देर में ही वहाँ पर चूहा आ जाता है। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से चीजें निकालकर उसके ऊपर फेंकने लगता है। तो वो कैंडी हाउस के अंदर आकर डोर को लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर सुनियो की बिल्ली शीरो चीरो आ जाती है और वो चूहे को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। तो अब वो लोग बाहर आने के लिए डोर को ओपन करते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है और नोबिता उसकी चाबी को खा गया था और उनकी स्मॉल लाइट भी बाहर पड़ी थी। तो वो लोग शीरो चीरो को इशारा करके कहते हैं कि वो स्मॉल लाइट का बटन दबा दे, लेकिन वो एसी का बटन दबा देती है और घर का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण चॉकलेट हाउस भी पिघलने लगता है और सभी लोग बेहोश होने वाले थे। तो तभी शिजुका सबको बचाने के लिए घर की चिमनी से बाहर निकल आती है। तो तभी वहाँ पर सुनियो की मॉम आकर चॉकलेट हाउस को ले जाने लगती हैं और तभी शिजुका स्मॉल लाइट की मदद से अपने आप को बड़ा कर लेती है और सभी को बचा लेती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।